दोस्तों आपका आज के यानी 23 जून 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में दोस्तों कल के डेटा को लेके हमारा व्यू स्लाइटली बुलिश साइड पे ही था। और ऑल्दो डेटा मिक्स था लेकिन हम लोगों का बायस जो था वो बुलिश साइड पे था। और साथ में ये भी एक्सपेक्टेड था कि आज का मार्केट जो है थोड़ा पंप एंड डंप हो सकता है। यानी आज मार्केट में सेलिंग भी आ सकती है। और सेलिंग करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है इनका, वो मार्केट को ऊपर खींच करके जब फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसे बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो जब रिटेलर के माइंड में आने लगता है कि ये रैली इतनी बड़ी मैंने मिस कर दी है, एग्जैक्टली यही बात हमने कल बोली थी, तो उस समय ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करने में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो आज शायद थोड़ा सा कुछ उस तरह का सिनेरियो भी बनता हुआ दिखा। चलिए आज के डेटा में देखते हैं कि आज क्या हुआ है एग्जैक्टली और कल के लिए हमारा क्या व्यू बनता है। तो आप ये देखिए, रिटेलर्स एटलीस्ट फाइनली कुछ इंडेक्स फ्यूचर्स ख़रीदने में कामयाब हुए। ये यहाँ पे इनको सेल किए गए हैं बेसिकली, क्योंकि अगर इन्होंने ख़रीदा है तो किसी ने बेचा है डेफिनेटली। लेकिन मार्केट के लिए एक पॉजिटिव चीज़ ये हो रही है कि इन लोगों ने आज काफ़ी कॉल राइटिंग करी है और पुट बाय करी है। और पुट बाय तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हुई है। और स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे हैं, उसकी क्वांटिटी भी अच्छी है। स्टॉक्स की कॉल्स भी बेची हैं और पुट भी बेची हैं। अब डीआईएस का देखिए, डीआईएस ने बेसिकली अपने इंडेक्स फ्यूचर से टोटली आउट हो चुके हैं वो अब इस समय। और बाकी का डेटा इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है उनका। जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं, डीआईएस जो हैं बेसिकली वो स्टॉक फ्यूचर्स की सेलिंग इनमें आपको देखने को मिलती रहेगी हमेशा, क्योंकि ये आर्बिट्राज फंड्स जो सेल करते हैं, ये उनकी क्वांटिटी आपको हमेशा यहाँ पे सेल में दिखेगी। और एफआईज ने देखिए आज फाइनली कुछ इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं। हालांकि इंडेक्स कॉल ख़रीदी हैं, पुट्स भी बेची हैं। यानी कॉन्ट्रा डेटा आ रहा है, ये डेटा नेगेटिव है और ये डेटा मैं देखूँ तो ये बुलिश है। और स्टॉक फ्यूचर्स जो बेचे हैं वो भी अगेन थोड़ा सा नेगेटिव है। हालांकि क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है इसलिए हमें डरने वाली ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और अब इनको लग रहा है यहाँ पे कुछ हेज करना चाहिए, तो इन्होंने स्टॉक की कुछ पुट्स खरीदी हैं। ये वो भी हो सकते हैं जो इनके धीरे धीरे स्टॉक फ्यूचर्स रोल ओवर हो रहे हैं, तो अब नई एक्सपायरी में भी पुट्स वगैरह ये हो सकता है खरीद रहे हो साथ में। और प्रोज ने देखिए फिर इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं, कॉल खरीदी है, पुट बेची है और स्टॉक फ्यूचर भी बेचे हैं, अगेन स्टॉक कॉल खरीदी और स्टॉक पुट भी खरीदी है। सो डेटा अगर हम टोटलिटी में अभी तक देखें तो वो मिक्स लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं फर्दर कि क्या सिनेरियो बन रहा है और कल किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करना चाहिए। देखिए क्लाइंट्स टोटली आउट हो चुके हैं, अब इस समय न्यूट्रल स्टेज पे खड़े हैं। आज इन्होंने बाइंग करी है ज़रूर, लॉन्ग्स ऐड करे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ शॉर्ट भी ऐड करें। और क्योंकि जो पहले से इनके शॉर्ट खड़े थे तो नेट बेसिस पे क्लाइंट्स और डीआईज आउट हैं। अब ये एफआईज और प्रोज की आमने सामने की लड़ाई रह गई है एक तरीके से, अगर हम खाली इंडेक्स फ्यूचर की बात करें। और ये दोनों ही आज की अगर बात करूं तो सेल करके गए हैं। और जो सेलिंग है वो शॉर्ट क्रिएट हुए हैं एफआईज के, ये भी ध्यान देने वाली बात है। सो आज का डेटा थोड़ा सा नेगेटिव है अगर मैं इस एस्पेक्ट को कंसिडर करूँ तो। लेकिन अभी हम इंडेक्स लॉन्ग में जाते हैं, इंडेक्स कॉल लॉन्ग्स में। तो देखिए रिटेलर्स की जो कॉल्स थी आज उन्होंने प्रॉफिट बुक किया और अब उनकी काफ़ी अब शॉर्ट में आ गए रादर वो। और एफआईज ने अपनी कॉल वहीं पे बढ़ा ली। ये एक कॉन्ट्रा दिखेगी आपको पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे हालांकि एफआईज अभी भी नेट बेसिस पे लॉन्ग ही हैं इंडेक्स फ्यूचर में, यहाँ पे भी लॉन्ग ही हैं। और प्रोज देखिए कॉल राइटिंग, जबकि 2 दिन बाद की एक्सपायरी है, आपको रेयरली ऐसा देखने को मिलेगा इनकी क्वांटिटी घट रही हो जब। और ये भी बेसिकली इनकी आज इन्होंने लॉन्ग ऐड किए हैं उस वजह से ज़्यादा ये घटी है। सो दैट्स अ सरप्राइज़। ये एक
और देखिए पुट राइटिंग कितनी ज़बरदस्त है, जबकि यहीं पे प्रोज की। और इसको कंपेयर कीजिए आप इससे, तो एटलीस्ट स्मार्ट मनी ओवरऑल अगर हम देखें टोटलिटी में, तो एफ के पास इंडेक्स फ्यूचर नेट नेट बेसिस पे लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर अच्छी क्वांटिटी में लॉन्ग है, जो कि आज स्टॉक फ्यूचर में इतना कोई मेजर उनका चेंज नहीं है। अब पहले हम इंडेक्स पुट की बात कंप्लीट कर लेते हैं। इंडेक्स पुट में रिटेलर ने आज नेट बाइंग करी है बेसिकली, तो जो शॉर्ट चल रहे थे वो लॉन्ग में आ गए हैं पुट्स में। तो ये मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ मैं बोलूँगा। और एट द सेम टाइम जो इन्होंने बाइंग करी है वो सेलिंग किसने करी, आप ये देखिए। सिर्फ ये पोर्शन अगर हम देख लेंगे तो हमारे को पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि जो हम थोड़ा मिक्स डेटा देख रहे थे वो एक तरीके से समझिए ये बॉक्स जो है ये एक टाई ब्रेकर बॉक्स का काम कर रहा है हमारे लिए, कि इंडेक्स कॉल का डेटा पॉजिटिव लेकिन इंडेक्स फ्यूचर का डेटा नेगेटिव, बट जो इंडेक्स पुट का डेटा आया है वो एक क्लैरिटी देता है कि एटलीस्ट कल का दिन मार्केट में डाउन साइड जो है वो कैप होनी चाहिए। अब फ्यूचर्स की बात करें तो देखिए फ्यूचर्स में भी रिटेलर्स आज निकले हैं, सेलिंग करी है इन्होंने। एफ ने नेग्लिजिबल सेलिंग करी है क्योंकि उनकी क्वांटिटी इतनी है कि जब तक यहाँ से कम 10-15% की अनवाइंडिंग नहीं दिखेगी, मुझे अंडरटोन मार्केट की ऐसा लगता है थोड़ी सी बुलिश साइड पे ही रहनी चाहिए। अभी देखिए आप फार्मा के स्टॉक्स इतना अच्छा चले हैं, फिर एनबीएफसी स्टॉक्स, बैंक्स, तो सभी कुछ चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन्होंने एक वाइड स्प्रेड सेक्टोरल एलोकेशन किया हुआ था और उन सेक्टर्स के अंदर बहुत अच्छी अपमूव देखने को मिली है। और प्रोज में देखिए प्रोज ने आज सेलिंग करी है अपने इंडेक्स फ्यूचर की, उनके पास काफ़ी कम इंडेक्स फ्यूचर बचे हैं अभी, सो वो थोड़ा कॉशियस चलते हैं जनरली। और स्टॉक कॉल लॉन्ग्स भी आज कम हुई है, जिसको बाय कर लिया प्रोज ने वापस, और पुट क्लाइंट्स ने बेची और एफआईज ने खरीदी। सो आज अगर मैं देखूं इंडेक्स फ्यूचर में एक बार दोबारा आके, ओके चलिए अब हम डेटा देखते हैं एनएससी की साइट पे क्या आ रहा है। और देखिए एफआईज कैश में बाय करके भी सपोर्ट दे रहे हैं और ये आज बहुत बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है मुझे, डेफिनेटली कोई बल्क्स इन्वॉल्व होंगे शायद इसमें। इतनी बाइंग सेलिंग, क्योंकि जनरली 5,000-6,000 करोड़ की बाइंग सेलिंग होती है, आज तो बाइंग और सेलिंग का लेवल कुछ ज़्यादा ही था। हालांकि नेट बहुत कम है लेकिन कुछ ज़्यादा ही वॉल्यूम दिख रहा है। और डीआईएस का भी जनरली इतना वॉल्यूम नहीं होता, और ये भी नेट बाय में गए हैं और इनका वॉल्यूम भी ज़बरदस्त था। आज हम दो चीज़ें देखेंगे इसमें। 30 जुलाई की एक्सपायरी देख लेते हैं पहले। सो 10,471, सो अभी भी 5 पॉइंट्स का डिस्काउंट दिखा रहा है ये, और लॉन्ग बिल्डअप हुआ है सर्टेनली, और वो रिटेल क्लाइंट्स ने किया, हमने अभी देखा ही। आज सिर्फ रिटेल क्लाइंट्स ही खरीद करके गए हैं नेट बेसिस पे। और जून की एक्सपायरी में अगर देखें तो जून में प्रीमियम है और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है, या बेसिकली आप कह लीजिए कि एक तरीके से रोल ओवर हुआ है ये। कुछ पार्ट तो रोल ओवर का ही है और बाकी लॉन्ग बिल्डअप में गया। सो ऑप्शन चेन देखते हैं ताकि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकें। आज याद रहे पुट राइटिंग करी है एफआईज ने और प्रोज ने। सो 10,400 एक लक्ष्मण रेखा का काम करना चाहिए। जिस तरीके का बिल्डअप है यहाँ पे, मुझे इन द एब्सेंस ऑफ एनी न्यूज़ एंड एनी वाइल्ड डाउनसाइड मूव बाय वर्ल्ड मार्केट्स, ये एक्सपायरी 10,300 के नीचे नहीं जानी चाहिए। ये बात कंफर्म हो रही है। क्यों? क्योंकि पहली लक्ष्मण रेखा यहाँ पे अवेलेबल है, और ये भी तोड़ दी अगर, तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बिल्डअप है।
और ये एफ आईज और प्रोज ने किया है इन दोनों स्पॉट्स पे। सो ये लेवल्स नहीं टूटने चाहिए एक्सपायरी तक। अगर 10,400 टूट भी जाता है किसी कारणवश तो 10,300 तक कंटेन कर लिया जाना चाहिए, अगेन सब्जेक्ट टू द टू कंडीशंस आई टोल्ड। अब आते हैं हम कॉल की साइड पे। 10,500 पे बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। मेरे ख्याल से जितना भी बिल्डअप हमें टोटल दिख रहा है, शायद 10,000 की पुट राइटिंग पे काफ़ी बड़ा और 10,500 की कॉल में सबसे बड़ा है। सो ये लेवल अगर टूटता है एक बार तो इसके कॉल राइटर्स में एक हड़कंप मचना चाहिए और बहुत ज़बरदस्त तरीके से शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे जब वो शॉर्ट कवरिंग आएगी तो अगेन हल्का सा भी पॉजिटिव सेंटीमेंट हुआ अगर डाउ फ्यूचर्स में, तो हम उसको आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15-20 मिनट हम सस्टेन कर जाएं इस लेवल को क्रॉस करके, उसके बाद इसमें शॉर्ट कवरिंग आपको आते हुए दिखनी चाहिए। उसके बाद कोई इतना मेजर रेजिस्टेंस का लेवल मुझे नहीं दिख रहा है। सो मार्केट ओपन है। मैं रोज़ आप लोगों को दोस्तों व्यू शेयर ये कर रहा हूँ कि कॉल राइटिंग में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। आप खुद देखिए, आपके सामने है। पुट राइटिंग का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए और कॉल राइटिंग का कॉन्फिडेंस देखिए, आपको अपने आप पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि सिचुएशन क्या बन रही है। तो ये हमारी निफ्टी की सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गई। ध्यान रखिए 10,400 और 10,300 और 10,500 टूटने के बाद ऊपर की साइड बहुत तेज़ मूव आना चाहिए। अब अगेन हम जुलाई एक्सपायरी को एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे भी 10 पॉइंट का डिस्काउंट है और 2.25 लाख, अराउंड 1.79 लैक्स का लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन हम चेक करेंगे कि इसमें जून में, हाँ देखिए यहाँ पे ये शॉर्ट कवरिंग है। तो उस लॉन्ग बिल्डअप के बावजूद इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा हुई है बैंक निफ्टी में, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस हुआ है 3.23 लैक्स का और बिल्डअप हुआ है अराउंड 1 पॉइंट समथिंग लैक्स का। तो यानी बैलेंस जो है वो शॉर्ट कवर ही है। और यहाँ पे हमें जून में दिख रहा है प्रीमियम। सो ये भी मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव ही साइन है। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, so basically 22,000 is very good support and then 21,800। तो ये दो लेवल बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करने चाहिए और तीसरा लेवल हम पकड़ सकते हैं 21,500। ये तीन लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे मार्केट को। थोड़ा टफ रहेगा इन दी एब्सेंस ऑफ एनी न्यूज़ इनको ब्रेक करना या वर्ल्ड मार्केट। और आप देखिए कॉल राइटिंग में अगेन द कॉन्फिडेंस इज मिसिंग। कॉल राइटर्स बहुत डरे हुए हैं, दे आर टेरिफाइड, जिसे आप कह सकते हैं ही नहीं कॉल राइटर, टोटली एब्सेंट। और उसके अगेंस्ट में हम पुट राइटिंग में कॉन्फिडेंस देखिए कितना ज़बरदस्त है, कितना ज़बरदस्त है, कितना ज़बरदस्त है। सो इस पोर्शन को आप जब कंपेयर करेंगे इस पोर्शन से जो कि चेंज का होता है, तो यू विल गेट टू नो कि कॉन्फिडेंस किसके अंदर ज़्यादा है। और ये भी बात आज क्लियर है कि कॉन्फिडेंस यहाँ पे दिखाया है एफआईआईज़ ने और प्रोज ने। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं और एक साइड पे आ जाते हैं तो मार्केट काफ़ी अच्छा मूव देती है। तो चलिए अब हम एक बार कंक्लूड करते हैं। ओवरऑल डेटा जो है वो थोड़ा सा मिक्स्ड है, लेकिन पुट राइटिंग से हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि डाउन साइड एटलीस्ट कैप्ड है और
क्योंकि डाउन साइड कैप्ड है और नेट पोजीशन अगर हम देखें एफ की तो वो लॉन्ग साइड पे है और प्रोज ने काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग कर दी है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि मार्केट की अंडरटोन अभी भी बुलिश ही कंटिन्यू होनी चाहिए। सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जो थोड़ा सा हमें कॉशियस रखेगा, वो ये है कि आज एफ ने शॉर्ट्स ऐड करे हैं कुछ नेट बेसिस पे अराउंड 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स के करीब के, और रिटेलर्स लॉन्ग में करके गए हैं इंडेक्स फ्यूचर्स को। तो ये हो सकता है कि कोई एक झटका हमारे को एक मिले, ताकि ये वाले जो शॉर्टर्स हैं अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा नीचे लेकर के आए मार्केट को, और वहाँ से फिर अगेन हम लोग ऊपर का टर्न दोबारा से पकड़ लें। तो ये मेरा ओवरऑल व्यू मार्केट को लेकर के निकल के आ रहा है। अगेन ऑफ कोर्स इट इज़ सब्जेक्ट टू सपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड मार्केट्स एंड न्यूज़ फ्लो। इन दोनों चीज़ों पे हमें वॉच रखनी बहुत ज़रूरी है, और स्टॉप लॉस और के बिना काम नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, और प्रॉफिट में आते ही ट्रेल करना है। और जो नॉलेज शेयरिंग मैं कर रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, कोई बाय सेल कॉल नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करें कोई भी एक्शन लेने से पहले। और वेबिनार जो कि संडे को है, काफ़ी सीट्स ऑलरेडी चली गई हैं, इस बार काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। सो आई होप जो लोग और इंटरेस्टेड हैं वो अभी कांटेक्ट कर लें मुझे, इससे पहले कि सीट फुल हो। डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का वीडियो बंद करता हूँ, और आपको विश करता हूँ कि भगवान करे आपकी कल काफ़ी प्रॉफिटेबल दिन जाए आपका, और आपका दिन बहुत सुखमय हो। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।